मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कर्मचारी पेंशनरों को विधानसभा से बड़ा आदेश जारी। डीए में वृद्धि, धारा 49/6 खत्म करने बाबत। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ में पेंशनरों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को मध्य प्रदेश की सहमति लेनी पड़ी। इसी तरह मध्य प्रदेश सरकार छत्तीसगढ़ की सहमति बिना वहां के पेंशनरों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा सकती। दोनों राज्य अपनी मर्जी से इसी अलग नहीं हो सकते। यह काम केवल केंद्र सरकार ही कर सकती है। दोनों राज्य के पेंशनरों का यह मुद्दा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आया। विधानसभा इंद्र शाह मंडाली ने इसको लेकर सवाल पूछा। मंडाली ने जानना चाहा कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशनधारी, पारिवारिक पेंशनधारी, सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की संख्या कितनी। उन्होंने यह भी पूछा कि मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49/6 में पेंशनरों को दे महंगाई राहत की स्वीकृति पूर्व क्यों दोनों राज्यों की परस्पर सहमति बाध्य है। यदि हाँ है तो सरकार धारा 49/6 को विलोपन करने के लिए किस प्रकार की कार्रवाई की प्रस्तावित है। इसमें लिखा है कि उत्तर में वित्त मंत्री ओपी चौधरी की तरफ से बताया गया कि 31 अक्टूबर 2024 की स्थिति में राज्य में पेंशन धारकों की संख्या 92,329, पारिवारिक पेंशन धारकों की संख्या 64,134 है। चौधरी ने बताया कि केंद्र शासन द्वारा अधिनियम मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 की छठी अनुसूची में पेंशन दायित्व के प्रजनन के लिए नवीन दायित्वों के सृजन पर सहमति आवश्यक है। मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 केंद्र शासन द्वारा अधिसूचित अनियमित है। केंद्र शासन के अनियमित में कोई संशोधन विलोपन केंद्र शासन द्वारा ही किया जाता है। बता दें कि पेंशन धारकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए दोनों राज्यों की सहमति जरूरी है। इसी वजह से कई बार कर्मचारी को डीए बढ़ जाता है, लेकिन पेंशनों को अड़ जाने होने में वक्त लग जाता है। दोनों राज्यों को अलग हुई करीब 24 साल हो गए हैं। ऐसे में इस निर्धारित को खत्म करने की मांग होने लगी है। जानकारों के अनुसार इस मामले में मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़ की सरकार कुछ नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों राज्यों को कानून में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के आग्रह करना पड़ेगा। नमस्कार साथियों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के 4 लाख सरकारी कर्मचारी और करीब 3 लाख पेंशनरों को खुशखबरी मिलने वाली है। दरअसल सरकार नए साल में सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का डीए बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों का दावा है कि सरकार जनवरी 2025 से कर्मचारियों को 3% बढ़े हुए डीए का लाभ देने पर विचार कर रही है। हर महीने इतनी बढ़ेगी सैलरी। बता दें कि जनवरी 2025 में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होने वाली है। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा से मध्य प्रदेश और केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी का डीए अंतर बढ़कर 6% हो सकता है। ऐसे में इससे पहले ही मध्य प्रदेश में डीएनएस अलाउंस डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। मान लीजिए कि सरकार नए साल से सरकारी कर्मचारियों को डीए 3% बढ़ाने की मंजूरी देती है, तो इससे लोगों के वेतन में हर महीने 450 से लेकर 45 रुपये की बढ़ोतरी होगी। केंद्र तो छोटो अधिकारियों की 3% पीछे। कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने बताया कि राज्य के कर्मचारी पेंशनरों को डीए के मामले में केंद्र से 3% पीछे चल रहे हैं। अभी केंद्र सरकार अपने कर्मचारी और पेंशनरों को 53% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत दे रही है, जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा है। उमाशंकर तिवारी ने बताया कि केंद्र तो छोड़िए, डीए के मामले में राज्य भी भेदभाव है। दरअसल मध्य प्रदेश में भले ही कर्मचारी पेंशनरों को 50% डीए डीआर मिल रहा है, लेकिन राज्य प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, वन सेवा समेत अन्य विभागों के प्रथम श्रेणी कर्मचारियों को 53% डीए मिल रहा है। डीए देने में राज्य सरकार करती है देरी। महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी। अभी प्रदेश के करीब कर्मचारियों को केंद्र के समान 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश में पिछली बार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और राहत के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ा था। 2024 से पहले तक केंद्र कर्मचारी को महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में बढ़ोतरी करने के बाद राज्य सरकार भी डीए बढ़ा देती थी, लेकिन अब इसमें देरी हो रही है।
सरकार नए साल में तोहफा देने जा रही है। प्रदेश के 7 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों को नए साल में डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता 3 से 4% तक बढ़ सकता है। वित्त विभाग इसे लेकर तैयारी कर रहा है। वहीं इससे पहले दिसंबर महीने में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में 1 डेढ़ की पहली किस्त की राशि आएगी। ऐसे में नए साल की शुरुआत खुशियों की डबल डोज के साथ होगी। अभी केंद्र से 3% कम डीए, वर्तमान के कर्मचारियों को केंद्र कर्मचारियों से 3% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है। प्रदेश के कर्मचारियों को डीए अक्टूबर में बढ़ाया गया था, जो बढ़कर 50% तक पहुंच गया। हालांकि इसके बाद डीए एमपी के कर्मचारियों का केंद्र कर्मचारियों से 3% कम है। जनवरी 2024 से 4% बढ़ाए हुए 46 से 50% कर दिया गया। उधर केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता जुलाई 2024 से बढ़कर 53% कर दिया गया था। इस तरह प्रदेश के कर्मचारी केंद्र कर्मचारियों के मुकाबले 3% महंगाई भत्ता कम पा रहे हैं। जनवरी और भी बढ़ेगा डीए का अंतर। जनवरी 2025 में केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत में फिर बढ़ोतरी होगी। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों को महंगाई भत्ता डीए 4% बढ़ा सकती है। इस लिहाजा में मध्य प्रदेश और केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में डीए का अंतर बढ़कर 7% तक हो सकता है। ऐसे में इनके पहले ही मध्य प्रदेश में डेनियल अलाउंस यानी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। कर्मचारी संगठन बोले डीए का अंतर खत्म करेगी सरकार। उधर महंगाई भत्ते को लेकर राज्य कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे उम्मीद जताते हैं कि राज्य सरकार कर्मचारियों को महंगाई भत्ता केंद्र के समान लेकर आ जाएगी।